मनुष्य के शरीर के सारे ऑर्गन बहुत काम के होते हैं। सांस चलने के साथ साथ काम करते हैं, सांस चलने के बाद भी दूसरों के काम आ सकते हैं। इन लोगों को देखिए एक बार पहले, वृद्धाश्रम में बड़ी संख्या में लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगह से, कोई उड़ीसा से है, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से भी हैं। तो इन चेहरों को देखिए, इन चेहरों में खुशी है, घर से जुदा होने के बाद भी खुशी है, क्योंकि यहाँ माहौल ही ऐसा दिया जाता है। और इन्होंने तो इतनी अच्छी काम यहाँ पे किया जा रहा है, इतना अच्छा इनका जो सेवा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये सब अब अंग दान करने वाले हैं। जो पहली पंक्ति में खड़े हैं, बैठे हैं, उनको देखिए ये अंग दान करने की तैयारी में है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे ना अपनी आंखों से बहुत प्रेम है, तो अंग दान करने के बारे में कैसे सोचा आपने? हमने ये सोचे कि हमारे समाज को, हमारे बच्चों को मतलब डॉक्टरी पढ़ने के लिए मेडिकल में अंगदान की ज़रूरत है। अभी कोरोना में तो कई लाखों गुजर गए हैं, तो उन्हें ऐसे ही बहा दिया गया, ऐसे ही फेंक दिया। हम चाहते हैं कि हमारा देह दान हो जाए और वो डॉक्टरी पढ़ाई कर सके, हमारा देश आगे बढ़ सके, इससे सबको प्रेरणा मिले, हर कोई आगे आए और अपना अंगदान दे, देश के लिए सब करे। अपने शरीर से हर किसी को प्रेम होता है और इस शरीर को आप दान भी करना चाहती हैं, क्यों? कुछ नहीं है, एज हो गया है करके, वैसे भी अंत होना है, उसका कुछ तो होगा, तो इससे किसी के काम आ जाए, वो ठीक है ना। क्या बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अच्छे बड़े बड़े संत महात्मा लोगों ने त्याग किया है, तो अपन इतना तो कर सकते हैं समाज के लिए। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ कैसे पहुँची? ऐसे अपने खुशी से, शांति के लिए। यहाँ क्या क्या करते हैं आप लोग? यहाँ तो सुबह से 4 बजे से चालू हो जाता है सबका नहाना धोना वगैरह, योगा आरती। यहाँ नाश्ता 8:30 बजे नाश्ता होता है, 12:30 बजे खाना होता है, फिर 5 बजे चाय होती है, फिर 8:30 बजे रात को खाना होता है, 9 बजे डांस सिंगिंग सब होता है? सब होता है। यहाँ बिजी रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छा लगते रहते हैं, टाइम पास हो जाता है। क्योंकि हम तो अकेले थे तो यहाँ आ गए। हम 10 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक परिवार बन गया यहाँ, हम अकेले नहीं हैं, सुख दुख बांट सकते हैं। आपकी बगल में जो बैठी उनका नाम क्या है और कहाँ से? ये आशा है, ये शांति नगर से है। आप यहाँ आने के बाद मिले कि इससे पहले जानते? नहीं, यहाँ आने के बाद ही हम सब मिले हैं। दोस्ती हो गई आप दोनों की? सबसे दोस्ती, सबसे प्रेम है, परिवार। बहुत खूबसूरत लोग हैं और इन्हीं से बातचीत करके और आगे आपको बताता हूँ कि ये अंग दान क्यों करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि कोई अपने शरीर का एक अंग अगर कुछ हो भी जाता है तो निराश हो जाता है, अपने आप से बहुत प्रेम करता है, लेकिन आप लोग अंग दान करना चाहते हैं, क्यों? भाई अंगदान तो ये है कि सबसे पहले मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स को डेड बॉडी की आवश्यकता तो होती है, उसके बाद भी शरीर के अंग किसी को भी ज़रूरत पड़ती तो लग सकते हैं, उससे उनको भी फ़ायदा हो सकता है। और ये शरीर निष्क्रिय हो जाने के बाद हमारे तो किसी काम करनी है तो कम से कम किसी के काम तो आना चाहिए। इस आँखों से आप इस रंगीन दुनिया को देख रहे हैं, आपके जाने के बाद भी इस आँखों से कोई और अच्छी रंगीन दुनिया देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आंखों से कोई अभी देखे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, कि मेरा शरीर किसी के कुछ काम तो आया। और ऐसे तो हम कुछ काम आ नहीं सकते अभी फ़िलहाल। यहाँ बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे डांस करते हैं, यहाँ पे कैरम खेलते हैं, आपस में अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन सबसे संबंध बन चुका है, एक परिवार यहाँ पे बन चुका है। यहाँ का माहौल कैसा है बताइए पहले? ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, खाना पीना सब, रहना उठना का सब सारी सुविधा है। और अंग दान आप क्यों करना चाहते हैं, किस लिए? हमारा आगे पीछे कोई नहीं रहा, तो बाद में भी किसी का हमारा कोई काम आता है तो उसका अच्छा भला ही है, कोई कुछ बन सके, आगे बढ़ सके, जैसा नेत्रदान को दुनिया देख सके और आगे भी बढ़ सके, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। हमारा तो मरने के बाद और कुछ काम नहीं आने वाला है, सब मिट्टी में मलित होने का है, तो इसीलिए हम दान करना चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे थे, क्या कहानी है आपकी? आगे पीछे कोई नहीं रहा, एक्सीडेंट होने के बाद अकेला रह गया, अकेला होने के बाद अब कोई नहीं होने से यहाँ आ गए। आपके बच्चे होंगे? नहीं, शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है? नानक राम नागदेव। आप कहाँ से हैं? तिल्ला से।
ये बताइए, आप अंगदान क्यों करना चाहते हैं? आपके शरीर का क्या उपयोग होना चाहिए? दान करने का मकसद मेरा एक ही है, बस मैंने दान कर दिया सो कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये मैं नहीं जानता। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा शरीर जो है ये किसी के कुछ काम आ सके, सो काम आएगा। इस समाज में बहुत सारी नफ़रतें आपको देखने को मिलती है। लोग अपने घर परिवार से अलग रहने लगते हैं। जो पहले हमारा बड़ा परिवार हुआ करता था, अब वो छोटा परिवार होने लग रहा है, और उसी के कारण ये वृद्धाश्रम बनाया जाता है कि छोटा परिवार हो रहा है तो वृद्ध लोगों को एक साथ रखा जाए। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे हम? कोई इस समस्या से निपटने का तो कोई चारा ही नहीं है कि बस यही जो चल रही है दुनिया चलती रहेगी चलती रहेगी। दुनिया से कोई शिकायत? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। क्यों नहीं है? मैं अपने में मस्त रहता हूँ, बस मैं यही जानता हूँ, मुझे किसी से कोई शिकवा है ही नहीं। ठीक है। तो इन लोगों की बातें सुनकर आप भी बहुत खुश ही होंगे कि क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अंगदान करने की ये लोग बात कह रहे हैं उतने खुश भी हैं। कई लोग होते हैं कि खुश नहीं होते हैं। बताइए कि कितने लोगों ने अब तक अंगदान के लिए अपने खुद से समर्थन दिया है? जो हमारे आश्रम में बुजुर्ग रह रहे हैं इनमें 10 लोगों ने घोषणा की है। वैसे बढ़ते कदम संस्थान अभी तक 164 देहदान करवा चुके हैं और हम लोग 696 नेत्रदान करा चुके हैं। जब एम्स यहाँ खुला था पहली बॉडी डोनेशन बढ़ते कदम द्वारा दी गई। इसी तरीके हम चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को 30 से 40 बॉडी दे चुके हैं। वर्तमान में लास्ट मंथ ही हमने जो मेडिकल कॉलेज रायपुर में खुला है बालाजी मेडिकल कॉलेज, इसको भी हमने 5 देहदान करवाए हैं। अभी संस्था ये चाहती है कि अभी हमारे 350 फॉर्म भरे हुए हैं और जो वृद्धाश्रम चल रहा है ये 12 सालों से चल रहा है और हमारा मेन उद्देश्य है घर वापसी कराने का। ऐसे ही बढ़ते कदम संस्था नेत्रदान, देहदान, बचा हुआ खाना उठाना, ओल्ड एज होम का संचालन करना, गरीब बच्चों एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे वृद्धाश्रम नाम सुन के मुझे दुख होता है जी, ये कब बंद होगा? हम तो चाहते वृद्धाश्रम बनना नहीं चाहिए, ये हमारा भी उद्देश्य है, लेकिन आज एकल परिवार चल पड़े हैं और जो संयुक्त परिवार विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हमने भी यहाँ 55 लोगों की घर वापसी कराई है। हमारा मेन उद्देश्य है घर वापसी कराने, ना कि वृद्धाश्रम बनाने का ऐसा हमारा भी कतई उद्देश्य नहीं है। और बढ़ते कदम संस्था भी नहीं चाहती कि वृद्धाश्रम बनना चाहिए, हम भी इसके खिलाफ है। लेकिन चूंकि आज परिवार संयुक्त रह गए हैं, संयुक्त परिवार विलुप्त हो गए हैं, एकल परिवार चल रहे हैं, समस्याएं हर जगह लगी हुई है कहीं ना कहीं, तो उसके कारण ये बेचारे रह नहीं पाते हैं घर में, कुछ बच्चे भी इनको परेशान करते हैं। वृद्धा आश्रम का संचालन कैसे किया जाता है, क्या इनको सुविधाएं दी जाती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं, ये यहाँ का प्रभार है आपके पास, तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था रहती है लोगों के लिए? यहाँ हम इनको घर से भी अच्छी व्यवस्था देते हैं जी। अगर किसी को मेडिकल की दवाई यहाँ लगती है तो हम मेडिकल करवाते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करना रहता है तो एडमिट भी कराते हैं। मतलब एक हम अपने जैसे माता पिता की सेवा करते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ के हमारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं और अच्छी से अच्छी सुविधा उनको मुहैया कराते हैं। क्योंकि आपका कहना है कि वृद्धाश्रम नहीं रहना चाहिए, हर कोई कहता है वृद्धाश्रम नहीं रहना चाहिए, हम भी चाहते हैं, पर एक मजबूरी है। आज यदि अपने बच्चे माँ बाप को निकाल दे रहे हैं तो वो कहाँ जाएं? उनके लिए तो साधन नहीं है। हमारे गेट के बाहर में लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारा आश्रम है, लोगों को पता है, तो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो उनको एक पनाह मिल जाती है। अगर आश्रम नहीं रहे तो उनको कहाँ पनाह मिले, वो कहाँ जाएँ? ये भी एक हमारे लिए मजबूरी है। वृद्धाश्रम जरूरी नहीं मजबूरी है, इस शब्द को आप गांठ बांध के सुन लीजिए। और जो घर से अपने माता पिता को छोड़ देते हैं वो अपनी सुविधाओं को देखते हैं, अपनी खुशियों को देखते हैं, लेकिन अपने पिता, अपने माता जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया उनको भूल जाते हैं। तो एक ऐसा समाज है, इस समाज को इस बारे में सोचना चाहिए और अपने माता पिता के साथ रहने की जो पहली हमारी परंपरा है, पुरानी परंपरा जिसमें पूरा परिवार रहता था, उस परंपरा को क्यों हम छोड़ रहे हैं, इस बात पर गंभीरता से सबको विचार करने की ज़रूरत है। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरे।